अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि एनसी जो है, जो सरकार बनी है, वो लोगों के मसले हल नहीं कर पा रही। नहीं कर पा रही है। 3 महीने से 4 महीने से सरकार बनी है, सीएम साहब बने हैं। मैंने अंदही इलाकों में मैं गया हूँ, लेकिन सरकार पीछे से स्कीम्स देती है गरीब आवाम के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन तक पहुंचती नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है बड़गाम के साबिक सदर बीजेपी समीर अहमद शाह साहब। समीर साहब अभी बीजेपी में स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं। समीर साहब, आपका हमारे आज के प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया, थैंक यू। समीर साहब, क्योंकि आप बड़गाम के सदर रहे हैं तो बात हम बड़गाम की करेंगे, और मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि बड़गाम, जब आप सदर थे बड़गाम के, तो बड़गाम के जो लोगों के मसाइल थे, ज्यादातर क्या मसाइल रहते थे, और किस तरीके से जो है आपने जब आपकी दौर सदारत थी तो किस तरीके से उन मसाइल को जो है वो हल किया गया, और क्या अभी भी कुछ डिमांड्स ऐसी है जो रह गई थी? सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपका यहाँ आने के लिए। तो आपको बखूबी पता है कि जब मैं सदर रहा बीजेपी का अपने जिला का, तो मैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, हर एक ब्लॉक पे गया, हर एक बूथ पे गया। जो भी लोगों के मसले मसाइल थे, मैंने पूरी कोशिश की अपनी ओर से। जो मैंने पार्टी ने टास्क दिया था, जिम्मेदारी दी थी, तो मैं उसके ऊपर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा था। और मैंने काफी हद तक लोगों के जो मसले मसाइल थे हल करने की कोशिश की थी, और उसमें मैं कामयाब भी रहा। पूरे जिले की बात मैं अगर करूंगा तो मैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, हर एक तहसील में गया, हर एक ब्लॉक में गया, लोगों से मिला, लोगों की बात सुनी, लोगों के मसले हल करने की कोशिश की। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें काफी हद तक मैं कामयाब रहा। तो ज्यादातर कौन से मसले रहते थे लोगों के? बस रोड के मसले थे, पावर की बिजली के मसाइल थे, ट्रांसफार्मर के मसाइल थे, जो डेवलपमेंट इशू थे, पानी का इशू था, हेल्थ का इशू था, कुल मिला के बड़गाम जिले में अभी भी लोग जो है इन्हीं चीजों के पीछे है, क्योंकि अभी जो है बड़गाम के लोग जो है, या दही इलाकों की बात करें तो उनकी डिमांड बड़ी होनी चाहिए थी। जी। लेकिन अभी भी वो पानी बिजली जैसी चीजें मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तरक्की अभी फिर काफी जगहों पे ऐसे भी लोग थे जो बाशूर लोग थे, जो उनको मैं यहीं से बोलता था कि आप 2-3 डिमांडें ऐसे रखें, एक प्रपोजल बनाइए जिसमें जो बड़ी मेजर डेवलपमेंट होगी। जैसे कोई हेल्थ सेंटर बनाना है, या कहीं पे वेटरनरी सेंटर बनाना है, कहीं पे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बनाना है, कहीं पे प्ले फील्ड बनाना है, कहीं पे स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाना है। जो मैं उनको यहीं से बोलता था कि आप एक बड़ी सोच रख के आगे चलिए। ये बिजली पानी ये तो मिलता ही रहेगा, ये तो आपके बेसिक इश्यूज हैं, इन पे सियासत करने की जरूरत ही नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पे हमने ये प्रपोजल दिए हैं, और वहां पे अभी ग्रिड स्टेशन बने हैं, पानी के जो फिल्टर सेंटर स्टेशन बने हैं वो भी बने हैं, कि कोई कई जगह पे मैंने खुद भी इनॉग्रेशन की है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में वो शोर आ चुका है। अब कुछ परसेंट ऐसे भी है, कुछ लोग ऐसे भी है, शरफत नासिर ऐसे भी है, जो लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? 10 साल में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई, इतनी सारी डेवलपमेंट हुई, तो ये कैसे हुई? ये तब जाके मुमकिन हो जब हमारी केंद्र में सरकार बनी, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे वजीर आजम बने, तब जाके ये सारा कुछ। तो बड़गाम की अगर बात करें, किस हद तक बीजेपी की बात करें मजबूत है? बड़गाम के जो लोग हैं उनमें किस तरीके से जो है बीजेपी को देखा जा सकता है? एक अच्छी इमेज मुझे लग रहा है कि अच्छी इमेज बनी है अब बीजेपी की। यहाँ पे अपने जिले की बात करूंगा तो अच्छी लीडरशिप यहाँ पे, कार्डर बेस्ड लीडरशिप है, हमारे डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स हैं, बूथ लेवल वर्कर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट की हमारी जो टीम है काफी जद्दोजहद कर रही है लोगों के बीच में जाने के लिए, उनके मसले मसाइल हल करने के लिए। हाल ही में इलेक्शन हुए, इंतखाबी असेंबली इंतखाबात हुए, सरकार बनी है, तब भी जाके हमारे लोग परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि उनके मसले मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि एनसी जो है, जो सरकार बनी है, वो लोगों के मसले हल नहीं कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। 3 महीने से 4 महीने से सरकार बनी है, सीएम साहब बने हैं हमारे, उनके कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, एमएलएज हैं, उनके बावजूद भी वो काम नहीं कर पा रहे, लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं वो। अक्सर कहा जाता है कि सियासत में तरक्याती कामों से ज्यादा सियासी मफादात को देखा जाता है, तो इसी को ज्यादा तरजीह दी जाती है। अगर मैं आपकी पार्टी की बात करूंगा, तो क्या आपको लगता है कि बड़गाम में भी सूरत हाल यही है, या बीजेपी ने इस बयानिया को बदलने में कामयाबी हासिल की है?
काफी हद तक कामयाब हुए हैं हम, कि यहाँ पे जो सियासी जो माहौल था अपने जो डिस्ट्रिक्ट जिले बड़गाम की जो मैं बात कर रहा हूँ, खासकर जो मेन जो एरिया जो बड़गाम का है, इसमें जो इग्नोर हुआ था, जो सिस्टम बना था, सियासी सिस्टम जो बना था, उसमें कोई भी डेवलपमेंट ऐसी नहीं हुई जो लोगों के हित में हुई थी। जो भी डेवलपमेंट लोग कर रहे थे, जो सियासी जो लीडर बने थे, वो अपने बारे में सोच रहे थे, अपनी लॉबिज्म चला रहे थे यहाँ पे। जो जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से हमारा टीम बना है जिले बड़गाम में, जो 3-4 साल 5 साल से हमारी लीडरशिप काम कर रही है, अनथक मेहनत करके, वो एक कुछ प्रपोजल हमने ऐसे भी लाए हैं जो पूरे जिले के लिए हमने लाए, पूरे जिले के लोगों के लिए हमने जो काम किया। आपका मतलब है कि यहाँ पे जो सियासतदान थे वो अपनी इमेज बनाने के लिए और अपना जो लॉबिज्म है, अपने कुछ चंद लोगों को एकोमोडेट करने के लिए वो मजबूर थे। बाकी उनकी कोई परेशानी थी, बाकी उनको जो उनके वोटर्स है, जो उनके जो हमने बाकी जो हमारी जो आवाम है, वो अब भी सफर कर रहे थे। मगर जब से हमने थोड़ा सा वहां पे हमने अपना हाथ डाला, अपना रोल अदा किया, अपना रोल प्ले किया, तो तब से मुझे लग रहा है कि लोग कुछ राहत की सांस ले रहे हैं इस वक्त। अच्छा, मैं सुमीर साहब आपसे एक बात जानने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब भी कोई सियासत में कोई बंदा उतरता है तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। आप बड़गाम के सदर भी रहे हैं, तो क्या कुछ सीखा आपने, और क्या कुछ आने वाले मुस्तकबिल में क्या कुछ करने जा रहे हो बड़गाम के लोगों के लिए? सियासी अगर मैं अपनी बात करूंगा, मैंने अपने सियासी कैरियर 2014 से स्टार्ट किया था। मेरी पहली पार्टी भी ये, और मैंने भी ये। अच्छा, स्टार्टिंग आपने यहीं से की? यहीं से स्टार्ट की, बीजेपी से स्टार्ट किया, और मेरी लास्ट वाली पार्टी भी यही होगी इंशाल्लाह। तो मैं एक थोड़ा सा यही क्यों चुना आपने, क्योंकि पार्टियां तो बहुत सारी थी, बहुत सारी पार्टी थी, नेशनल लेवल भी पार्टी थी और रीजनल पार्टीज भी थी। मैंने इस पार्टी को इसलिए चुना कि ये गरीबों की पर पार्टी है। अच्छा। ये गरीब परवर पार्टी है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो एक गरीब खानदान से जुड़े हैं। उनका तो जो सिस्टम रहा है कि वो लोगों के बीच में बैठे हैं। गरीब परवर पार्टी है ये, गरीब लोगों के लिए ये सुनती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हर लास्ट वाले संडे में वो मन की बात प्रोग्राम रखा है। किस लिए रखा है उन्होंने? लोगों के मसले मसाइल सुनने के लिए, उनकी दिल की बात सुनने के लिए वो प्रोग्राम रखा गया। समीर साहब, बड़गाम में जो है वो ज़िमनी इंतखाबात की बात चल रही है, तो बात अगर मैं आपकी पार्टी की करूंगा तो बीजेपी की क्या हुकूमत अमली है, और पार्टी किस तरह बड़गाम के अवाम का एतमाद जीतने का इरादा रखती है? जी, इंशाल्लाह जो आने वाले इंतखाबात होंगे तो उसमें हम बखूबी अपना रोल प्ले करेंगे और फुल फ्लेजेड हम अपनी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। और जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे वो पार्टी के कैंडिडेट होंगे, चाहे वो पंचायती इलेक्शन हो, चाहे वो यूएलबी के इलेक्शन हो, चाहे वो बीडीसी के इलेक्शन हो। तो या अब हमारी बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के भी शायद इलेक्शन होने वाले हैं, जो रह गई है रिजर्व सीट है भी, तो उसमें भी इलेक्शन होने वाले, तो उसमें भी हम इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे। तो समीर साहब, आप जानते हैं कि कल जो है वो बजट कश्मीर के लिए भी रखा गया, तो आप क्या इस बजट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या खुश है आप? हाँ, मैं भी खुश हूँ, सारे लोग खुश हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम खुश है। एक बड़ा बजट मिला है जम्मू कश्मीर के लिए, एक खुश आइन बजट मिला है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण जी, उसने जो बजट बनाया है, तो एक प्रपोजल उन्होंने तैयार किया है जिसपे उसने काफी निजी तरह से उसने काम किया है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर का हर एक सेक्टर इंक्लूड किया है। हर एक सेक्टर के बारे में उन्होंने सोच विचार करके उसके बाद ये बजट बनाया। मुझे लग रहा है कि अच्छा उन्होंने बजट कल वो पास करवाया। देखिए, बीजेपी ने तरक्याती कामें काफी सारी की है, लेकिन मैं सियाती मुकाम के बारे में बात करूंगा, क्योंकि हम बड़गाम में हैं, बड़गाम की बात करूंगा। यहाँ पे एक सियाती मुकाम यूसमर्ग भी है, तो काफी टाइम से जो है वो कभी जो है काफी लोग वहां पे आया करते हैं, लेकिन आज एक ऐसा माहौल है कि वहां पे जो है ना तो लोग आते हैं और ना ही उनमें जो है वो तरक्याती काम हुए हैं। तो क्या बीजेपी ने की नजर में ये काम आया था? क्या उन्होंने इस हवाले से कुछ किया? इमरान साहब, मैं आपको ये वाजे करना चाहता हूँ कि हमने यूसमर्ग के लिए भी प्रपोजल रखा है। जो हमारे सयाहती मुकाम जो अपने जिले में है, यूसमर्ग है, चाहे दूध पत्री है, जो भी तो समाधान है, जो भी हमारे सयाहती मुकाम है, उनके लिए हमने सेपरेटली एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करके रखा है। उसमें काम हो रहा है। यूसमर्ग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो नेटवर्क इशू जो आ रहा था, उसमें भी मुझे लग रहा है कि उसमें टावर में भी इस वक्त काम चल रहा है, और एटीएम भी वहाँ पे जल्द अज जल्द लगेंगे, जो मैंने वहाँ पे उनको वादा किया था। आप शायद उस वक्त थे मेरे साथ, जब वहाँ पे जो ट्रेडर्स यूनियन, जो वहाँ पे जो होटल यूनियन है,
और दुकानदार हजरात जो है मेरे पास आए थे, आज से मुझे लग रहा है कि 1.5 साल 2 साल पहले। तो मैंने उनको आश्वासन दिया था, पूरा भरोसा दिया था कि इंशाल्लाह जो आपके जो ये मसले मसाइल है, खास तौर पे जो आपको जो नेटवर्क इशू है यहाँ पे, जो टूरिस्ट वहाँ पे जा रहे थे, तो वहाँ पे जो वो ऑनलाइन जो सिस्टम था, किसी के पास कैश नहीं था, वो अवेलेबल नहीं था वहाँ पे, कोई एमपे करता, कोई क्यूआर कोड स्कैन करता वहाँ पे उनको वो पैसा, तो उनको वहाँ पे वो परेशानी थी। मुझे लगता है आने वाले कुछ महीनों में वो सारा सिस्टम ठीक होगा वहाँ पे। समीर साहब, अगर आपको मौका मिलता है फिर से बड़गाम के लोगों की खिदमत करने का, तो सबसे पहले किन चीज़ों पर आप तवज्जो देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़गाम के लोगों को मसाइल किन चीज़ों के हैं, तो क्या रहेगा आपका जो सबसे मेन जो इशू है, जो मेन जो एजेंडा है मेरा, वो यूथ के लिए, जो हमारे नौजवान है, क्योंकि सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, बिल्कुल है, कुछ सिस्टम आ रहा है वहां से कुछ नौकरियां आ रही है, तो वो उन असामियों के लिए मिलेगी जो ट्रांसपेरेंसी एग्जाम पास करके वो क्वालिफाई करेंगे, तब जाके वो नौकरी मिल सकती है। सबको नहीं मिल सकती है। अब उनको मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम एक सिस्टम बना रहे हैं, हम एक प्रपोजल पे काम कर रहे हैं इस वक्त। जो हमारे यूथ हैं, नौजवान है हमारे जिले बड़गाम के, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे। एक अच्छा रुझान है हमारे, एक अच्छी प्लेटफॉर्म हम बनाने वाले हैं युवाओं के लिए, जिसमें हमारे जो यूथ है या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे उनको लेके जाएंगे, उनको हम इन्वॉल्व करेंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। दूसरी बात, अगर रोजगार का किसी का मसला है तो उनको हम जो छोटे छोटे जो यूनिट है, माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज या PMEGP KVIC से उनको लोन दिलवा के, उनको जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के, यूनिट बना के अपना रोजगार कमा सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, मैंने दही इलाकों में मैं गया हूँ, लेकिन सरकार पीछे से स्कीम्स देती है गरीब आवाम के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन तक पहुंचती नहीं है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बीच में आकर जो है वो ले जाते हैं, उन स्कीमों का फायदा उठाते हैं, लेकिन जो गरीब आवाम है जहाँ पे वो पहुंचनी चाहती वहां पे नहीं पहुंचते। तो क्या बीजेपी ने ये देखा, क्या उन्होंने आवाम से सुना कि ऐसे मसाइल जो है कोई काम हुआ? देखिए इमरान साहब, जो सेंट्रल सपोर्ट जो भी स्कीमें आई है वो सारे लोगों के लिए है, चाहे वो गरीब हो या चाहे वो अमीर हो। मगर हमारा जो एक बड़ा इशू है, हम पूरे अवेयर नहीं है। हमने इस बारे में भी काफी बार मैंने अपने भाषण में, अपनी मीटिंग में, जो जहाँ पे भी मैं गया वहां पे हमने ये बात की थी, जिनको भी इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो मैं आपके लिए यहाँ पे मुहैया हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट, मेरे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी इस बारे में आपको स्कीम्स के रिलेटेड जो भी आपके लिए जो हम कर सकते हैं, क्वेश्चंस होंगे, तो वो ग्रीवेंस होंगे, वो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आपके लिए हम दे सकते हैं। मगर इस चीज को करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो कुछ आप इंटरेस्टेड बंदे जो हमारे पास आते हैं, हम उनके लिए मुहैया रहते हैं, हम उनको पूरी गाइडेंस देते हैं, पूरा जो उनको उसमें जो हेल्प चाहिए वो पूरी मुहैया करवा देते हैं। आखिर में बड़गाम के लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा आपका? मेरा पैगाम यही रहेगा, जो आने वाले जो इलेक्शन है, तो उसमें इस बार हमें पूरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आपने तो जिनको आपने वोट दिया उनका तो आपने रवैया देखा, 3-4 महीने से वो आपका एक काम भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस बार आपने हमें मौका दिया तो हम आपको पूरी उम्मीद के साथ पूरी आश्वासन देता हूं कि हमारी जो टीम है, हमारे जो कार्यकर्ता होंगे, हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे, वो आपका छोटा से छोटा या बड़ा सा भी कोई काम होगा, हम वो आपको करवा देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, ये थे हमारे साथ साबिक सदर बीजेपी समीर अहमद शाह साहब, जो कि आज स्टेट वर्किंग कमेटी में काम कर रहे हैं। इनसे हमने बात की बड़गाम की तरक्की के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से और अवामी मसाइल के हवाले से। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपसे बात होती रहेगी और ऐसे मेहमानों को जो है आपसे मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए आप PNS देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।